दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवमेंट नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी जेट यानी यूपी जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में, जिसका फॉर्म आ चुका है। जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि यूपी जेएनएम का फॉर्म कब आएगा, इसमें आपको गवर्नमेंट जो है कॉलेज मिलेगी कि नहीं, इन सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट हो गया है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आपके एग्जाम की डेट क्या होने वाली है, साथ ही साथ आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस एक वीडियो में बस 5 मिनट में बात करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी होने वाली है। तो सबसे पहला हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म कब से आया हुआ है। ठीक, तो हमारा 2 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है। आपको जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जो है वेबसाइट पे जाके वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 14 मई होने वाली। 14 मई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी आपका यूपी सीनेट के जो एग्जाम है 21 मई को, उससे पहले जस्ट 6 दिन पहले तक, 7 दिन पहले तक आप भर सकते हैं। ठीक, और आपका करेक्शन विंडो जो है 7 मई से लेकर 14 मई तक शुरू रहेगा, यानी अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप 7 मई से 14 मई तक सही कर सकते हैं। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 4 जून को। उसके बाद में आपका एग्जाम जो है 11 जून को होने वाला है। ठीक, यानी आपके यूपी सीनेट और यूपी जेएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में करीब करीब 20 दिन का अंतर है। ठीक, ये 21 मई को है और वो आपका 11 जून को होने वाला है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद और सारी डेट जो है बाद में आएंगी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका कौन कौन सी सिटी में आपका जो है एग्जाम सेंटर बना हुआ है। ठीक, तो वही सारी सिटी, वही 20 सिटी है जो आपके यूपी सीनेट में थे। जो लोगों को नहीं पता है, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ और भी जो है गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, ये सारे सिटी हैं जिसमें आपका जो है एग्जाम सेंटर बना हुआ है। अगर किसी के सिटी में नहीं है तो अपने आसपास के सिटी को चूज कर सकता है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं एग्जाम फीस कितना लगने वाला। तो जो लोग अनरिजर्व हैं और ओबीसी हैं, उनका एग्जामिनेशन फीस लगने वाला 3000 रुपये, और जो आपका SC/ST या PWD वाले हैं उनका 2000 रुपये एग्जामिनेशन फी लगने वाली है। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, तो 17 साल आपकी एज होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक, यानी 31 दिसंबर 2025 के पहले पहले आपको 17 साल हो जाना चाहिए। ठीक, इसके बाद में आपका जो 12th है उसमें आपका 40% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम नंबर 40% होना चाहिए। ठीक, अगर आप एनएम किए हुए हैं तो आपका जो है 10+2 में 40% होना चाहिए। साथ ही साथ आप एनएम किए होना चाहिए तो आप कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा कोई भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चलेगा। ठीक, एनएम किसी भी जो है रजिस्टर्ड एनएम होना चाहिए। आपका एनएम का जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए इसके लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे पूरे डिटेल में कि क्या क्या कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इस पर बात देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। ठीक, तो डॉक्यूमेंट में पहली बात तो आपका क्लास 10 के मार्कशीट होना चाहिए। ठीक, इसके बाद में आपका क्लास 10 के हिसाब से आपके फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें, अगर आपके आधार वगैरह में दिक्कत हो आप उसको सही करवा सकते हो। उसके बाद ही ये फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ठीक, अभी बहुत टाइम है। इसके बाद आ जाता है आपका जो है क्या, आपका जाति का जो सर्टिफिकेट होता है, यानी आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट और आपका इनकम सर्टिफिकेट, और एक होता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये तीनों आपका जो है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो पहले इसको बनवा लीजिए, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करिएगा। ठीक, और फोटो जो है, फोटो पे जिस दिन का फोटो होगा उस दिन का आपका फोटो का जो है डेट पड़ा होना चाहिए, साथ ही नाम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, नेम होना चाहिए, साथ ही साथ जिस डेट पे आपने वो फोटो खिंचवाया है वो होना चाहिए, साथ ही साथ आपका सिग्नेचर। ये सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा रहा आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। अब देखते हैं कि आपका जो है क्या है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला। इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ आपके एग्जाम में। पिछले साल जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया था उसमें कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग है थोड़ा सा। ठीक, देखिए आपको 140 मिनट मिलने वाले हैं। 11 जून को आपका पेपर है और आपका जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाला है पेपर। ठीक, OMR सीट होगा, यानी आपको ऑनलाइन होगा। ठीक, और आपको कुछ लेके नहीं जाना है, वहाँ पे आपको ब्लैक बॉल पेन मिलने वाला है। ठीक, और आपके क्वेश्चन जो है इसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है। ठीक, अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस आपको हुआ है। साइंस पहले 60 क्वेश्चन आती थी, इस बार 50 क्वेश्चन साइंस की आएगी। जनरल नॉलेज जो है 30 क्वेश्चन आएगी और इंग्लिश जो है वो 20 क्वेश्चन आने वाली है आपकी। ठीक, देखिए साइंस जो है आपके क्लास 10th लेवल की आएगी, इसलिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ना लिख के साइंस लिखा गया क्योंकि 10th लेवल की आपकी आने वाली है। ठीक, जनरल नॉलेज आपके 12th लेवल के और इंग्लिश जो है ये भी आपके 12th लेवल की आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी। ठीक, ये हो गया आपका जो है मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जाम में। ठीक, यानी आपको क्वालिफिकेशन कितना होगा, 50% जनरल के लिए होगा, 45% PWD के लिए होगा जनरल में जो है, और SC/ST OBC के लिए 45%। ठीक,
और आपका SC ST OBC और PWD अगर इसमें है तो उनका भी 45% ही है। ठीक, तो ये सारी डिटेल थे। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगले वीडियो में पूरा फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे दी जाती है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।